ओम शांति। ग्रुप नंबर 3 का जो पॉइंट है ना, अकाल तख्त नशीन, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम अमृतसर जाते थे। अकाल तख्त पे जाना एक बहुत सेटिस्फैक्टरी और बड़े प्राइड का वो लगता था। तो बाबा ने तो उसकी परिभाषा ही बदल दी। तो अब ये और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा कि जिसको स्वराज्य करना नहीं आता वह विश्व का राज्य कर ही नहीं सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भृकुटी अकाल तख्त। बाबा ने अकाल तख्त जो है उसके सामने भृकुटी लगा दिया। बाप और बच्चे के संबंध का तख्त है, बाप के दिल का तख्त। ये कितना अच्छी लाइन है, इसको तो बहुत डार्क पेंसिल से अंडरलाइन करना चाहिए कि बाप और बच्चे का संबंध का तख्त है, बाप के दिल का तख्त। इन दो तख्त के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त। कैसे इंटरकनेक्टेड सारे तख्त बाबा ने कर दिए। तो पहले फाउंडेशन क्या हुआ? अकाल तख्त। बहुत ही ये पूरा ही मुझे ग्रुप नंबर 3 का बहुत ही मन को टच करा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति जी दीदी। हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी, इसमें आज बाबा ने जैसे पहले बताया महावीर का डेफिनेशन दिया कि महावीर मतलब हम बच्चे महावीर, मतलब हम भक्ति में तो वही है कि हनुमान जी को महावीर समझते थे, पर बाबा ने कहा कि महावीर बच्चे तुम ही हो, जो हर मतलब हर कर्मेंद्रिय हमारी ऑर्डर पर चले। और महावीर का काम है, बाबा ने बताया कि समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। तो सदा खुश व बेफिक्र होंगे जो महावीर बच्चे होंगे। बाप के बन गए तो जैसे बाप वैसे बच्चे। और फिर बाबा ने बताया कि फरिश्ता बनना, तो फरिश्ता मीन्स कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त, न्यारा और प्यारा, बाप का प्यारा। और इसमें बाबा ने बताया कि कर्म बंधन और कर्म संबंध के बारे में बताया कि जब हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं एक तो कर्म के बंधन में बंधते हैं, और एक दूसरा मतलब न्यारे और प्यारे होके कर्म जो करते हैं वो कर्म संबंध हो जाता है। और इसमें सेवा प्रति मतलब इसमें बाबा ने बोला है कि एक सेकेंड दीदी, जैसे देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी खत्म। बिंदी माना, बिंदी तो बाबा कहते हैं कि बिंदी खिसक जाती है, मगर है ही तेरा तो लगाव खत्म हो जाएगा। जब बाबा को ही बोल दिया कि बाबा ही मेरा है तो ट्रस्टी होकर सब काम करना, न्यारा और प्यारा, फरिश्ता, अमानत है, सेवा अर्थ है, मतलब यही समझना है, ये नहीं समझना कि ये मेरा है, तो ये सहज हो जाएगा। और फिर बाबा ने तीसरा तो बताया ही, वही तीन तख्त का बताया इसमें कि एक तो स्वराज्य अकाल तख्त स्वयं का, और फिर बाबा का दिल तख्त, और तीसरा विश्व का तख्त। और इसमें बाबा ने एक ये बताया कि जब इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि कमल क्या है, न्यारा और प्यारा है, वो हमारी रचना है। तो जब रचिता हम है तो रचना कर सकती है, तो रचिता क्यों नहीं कर सकते। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति। हाँ और बोलिए। ओम शांति। हाँ ओम बोलिए शांति दीदी। जी। आज बाबा ने बताया कि जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है तो बाबा ने कहा तो उसका मजा नहीं है। बाबा ने तो इसलिए समझाया कि जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए उसकी विधि है न्यारा और प्यारा बनना। लेकिन फिर न्यारा और प्यारा बनने की भी विधि क्या है, तो बाबा ने दोनों के लिए एक ही विधि बताई कि तख्त नशीन बनो, मीन्स अपने अकाल तख्त के नशीन बनो, अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर हमेशा स्थित रहो राजा बनकर। क्योंकि अगर हम सदा अकाल तख्त नशीन आत्मा बन के रहते हैं तो जीवन मुक्ति का आराम से अनुभव कर सकते हैं। तो ये जीवन मुक्ति स्थिति बहुत प्यारी है और ये अभी ही ब्राह्मण जीवन में अनुभव करनी चाहिए। ओम शांति। जी ओम बहुत शांति बढ़िया दीदी। ओम जी। शांति दीदी। हाँ जी जैसे कि हम बाबा को देखते हैं तो बाबा को हमने कंपेयर करा है कि बाबा जो है सागर है। जैसे सागर पानी से भरा रहता है और वो ता उम्र भरा ही रहता है, वो कभी सूखता नहीं है। तो यदि हम बाबा के बच्चे हैं तो जैसे बाबा सुख का सागर है वैसा ही हमें भी सुख का सागर बनना है। ओम शांति दीदी।
ओम शांति दीदी। दीदी एक बात नोटिस की, सुख और सुख जो वन्ना दीदी ने मेंशन किया ना, दोनों शब्दों में जो ऊ की मात्रा है नीचे, तो एक में राउंड होता है और एक में लंबा खींचते हैं हम सुख। जो ड्राई आउट होता है उसमें लंबा खींचा जाता है, और जो सुख है हैप्पीनेस उसमें राउंड होता है। ओम शांति। हिंदी में उसको छोटा हो और बड़ा हो कहते हैं, बड़े ऊ से उल्लू जैसे ना, है ना, और छोटे ऊ से उगाड़ना जैसे। सॉरी, क्या क्या बोला आपने नीलू दीदी? एक तो ऊ की मात्रा होती है जो कि लेफ्ट हैंड को चली जाती है ना, वो हाँ छोटा हाँ हाँ, छोटा ऊ वो है, सुख है, हैप्पीनेस है। हाँ, और उसमें जो छोटी लंबा है खींचते हैं वो ड्राई आउट है। चली जाती है, वो बड़ा है जैसे उल्लू, हाँ हाँ, उल्लू ऐसे करके ना, ऐसे। हिंदी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बड़ी साइंटिफिक एंड डिफिकल्ट। बट बाबा इजी किया है ना, बाबा हिंदी बहुत इजी गुजराती किया है। मराठी उसकी स्क्रिप्ट एक ही है, तो इजी होता है। अगर एक लैंग्वेज सीख लो तो बाकी की और दो फ्री में सीख जाते हो। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी, हाँ बहुत इजी है। दो सु से डिफरेंस है थोड़ा सा। एक सीख लिया तो दूसरा आ जाएगी, बहुत बढ़िया। सोनिया दीदी आप अनम्यूट थे, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने फरिश्ता की बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन दी ना। बाबा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। यानी कि बाबा ने कहा कि अगर हमें बंधन है ना, तो वो बंधन क्या करेगा, बार बार हमें नीचे की तरफ खींच के ले आएगा। तो फरिश्ता कैसा होगा, वो बंधन मुक्त होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तो बन रहे हैं, जैसे कई अभी सोचते हैं ना कि अभी तो समय पड़ा हुआ है, बन जाएंगे। गे नहीं करना, बाबा कहते कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हमें ना पुरानी दुनिया की तरफ हमारी कशिश है, जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि अभी कोशिश चल रही है। तो फरिश्ता कैसा होगा, वो है करेगा, गे नहीं करेगा, यानी कि उड़ने वाला होगा, बंधन में नहीं आएगा, वो बंधन से न्यारा और प्यारा रहेगा। तो बाबा ने बड़े अच्छी से फरिश्ता की डेफिनेशन समझाई। ओम हाँ, शांति। हाँ जी। दीदी ओम ओम शांति। शांति। जी सुरेश भाई जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली जस्ट एक क्वेश्चन है क्लैरिफिकेशन के लिए। सो अब मॉर्निंग जो मुरली पढ़ते हैं ना, वो उसका कंटिन्यूएशन आज आई थिंक मेन मुरली होने के बाद ग्रुप्स पेंडिंग था, तो अभी ग्रुप्स सेल्फ पढ़ के डिस्कशन कर रहे हैं या कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग? एक्चुअली मैं भी इवनिंग अभी 2-3 दिन से हाँ ज्वाइन हो जो रहा हूँ। हाँ जी, जो हम इवनिंग पढ़ते हैं वही फिर से मॉर्निंग रिपीट होता है। फिर मॉर्निंग हम अब अच्छा, यही हाँ पढ़ते हैं, ग्रुप 1 से फिर से हम पढ़ेंगे मॉर्निंग। ओके ओके ओके। जी अच्छा, रिवीजन हो रिवाइज हो रहा है। ओके हाँ ओके, हाँ हाँ, या रिवाइज हो या रही है। ओके, या थैंक्स। ओम शांति। जो अभी दीदी सोनिया दीदी ने जो कहा कि फरिश्ता बनना, बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न खींच जाए हम, तो उसका प्रैक्टिकल तरीका बाबा ने बताया कि जो भी है वो तेरा करते जाओ। तो जैसे हमने कोई काम किया, वो काम शुरुआत से बाबा की याद से करते हैं, और फिर जैसे खत्म हुआ तो वैसे बाबा को अर्पित कर दिया। तो वैसे हम हर कर्म करते करते बाबा को अर्पित करते जाएंगे ना, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकल कर रहे हैं और किया है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, तो उसका लगाव या खिंचाव या उसका बंधन नहीं रहता है। वो अर्पित जैसे जैसे आया, अर्पित किया और ऊपर चला गया। तो ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम ट्राई कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने और भी कहा ना, अकाल तख्त नशीन बनना, ये सबसे बड़ी इजी मेथड है स्वराज्य अधिकारी के लिए, फरिश्ता स्थिति का अनुभव के लिए, है ना। दिल तख्त नशीन बनना है तो सबके लिए बाबा ने आज अंडरलाइन कराया है, अकाल तख्त नशीन बनना है। हाँ हाँ जी, डेली। हाँ जी हाँ जी। बोलिए आप। हम शांति दीदी दी आज बाबा ने सबसे पहले तो महावीर की डेफिनेशन बताई कि भक्ति मार्ग में हम महावीर जैसे कि हनुमान जी को समझते थे कि कैसे वो जंप लगाते हैं और उड़ते हैं ऊपर। तो बाबा ने बोला कि महावीर वो जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती,
कहते तो हम टाइटल तो रोज ही रिपीट करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन अगर मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर हमारे आगे जो भी अगर परिस्थितियां आती हैं तो हम उसमें बिल्कुल हताश नहीं क्यों हो जाते? तो बाबा ने बोला कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियां जो है सदा उसकी सहयोगी बनती है। कई बार हम कहते हैं मैं ये नहीं करना चाहता था, बोलना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने कर लिया, सुनना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी सुन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म इंद्रियां जो है वो हमारी जो है वो हमें कंट्रोल कर रही हैं। और हम फिर कैसे राजयोगी, अपने आप को कहने में तो हम बोलते हैं हम राजयोगी है, फिर किस प्रकार के हम राजयोगी हैं? तो फिर उसके बाद मतलब महावीर का एक और भी बाबा ने बोला कि साथ में महावीर का अर्थ जो है वो है समस्या का समाधान। मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, वो केवल समाधान स्वरूप आत्मा होती है। और फिर बाबा ने फरिश्ता के बारे में बोला। फरिश्ता माना कि जिसका फर्श से ना हो रिश्ता, माना कि जो बातें जो है हमें वो नीचे लेके आती हैं, तो उनके ऊपर हमारा ध्यान ना हो। कर्म करते भी हम कर्म के बंधन से मुक्त रहें। मान लो हम कोई काम करते हैं घर में या किचन में भी करते हैं, तो क्या होता है कि वो कई बार वो बोझा सा फील होता है कर्म भी हमें, तो वो अपनी तरफ खींचता है। तो बाबा ने बोला कि जब हम उसको बोल देते हैं कि ये तो मैं बाबा के, मान लो किचन में खाना बना रही, तो मैं तो बाबा के लिए खाना बना रही हूँ, तो उसके बोझ से हम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो प्रसाद बना रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बाबा ने एक हमें तरीका बताया इस चीज से। और वो हमेशा ही फरिश्ता जो होता है वो हमेशा ही जीवन मुक्त रहता है, ना वो देह ना देह के पदार्थों संबंधों के बंधन में वो आत्मा कभी आ नहीं सकती, ना किसी भी बात में उसका कोई लगाव होता है। और क्योंकि हाँ जितना जी, भी, हाँ जी, जी, जी। जितना, हाँ, बाबा ने कहा ना वो ट्रस्टी बनकर हम रहना जी है, तब हम फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं, है ना? जी 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 कर्म बंधन में हम नहीं फंसना है। सो बाबा जी वही बताया है ना, कर्म बंधन और कर्म संबंध। सो कोई ने क्वेश्चन पूछा है, वो कर्म संबंध क्या है? कोई बताना चाहते हैं? पूरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कर्म संबंध क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं कर्म संबंध? हाँ, हाँ कर्म हाँ बोलिए। बंधन माना जो मन को बार बार खींचता रहे, माना जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। और संबंध माना जैसे सत्युग में सभी संबंध सुख से भरे हुए होते हैं, तो सिर्फ आत्मिक गुणों से और एक दूसरे के एक्सेप्टेंस में रहते हैं। अच्छा। जी, अकॉर्डिंग टू मी दीदी कि कर्म बंधन तो ये है ना कि हम उसके फल के प्रभाव में आ जाते हैं कि ये हम इसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर लॉस हो जाता है तो मैं आत्मा दुखी हो जाती हूँ, और अगर मुझे उसका फायदा होता है तो बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बाबा ने इसका ये संबंध कि उसको सिर्फ अपना एक बताओ कि मानो कि ये सिर्फ ये मेरी ड्यूटी है, मैं निमित्त हूँ इसको करने के, कर्म किया उसके फल से न्यारे हो जाओ। और जैसे एक फरिश्ता फरिश्ता भी उसी के संबंध में आता है कि जैसे फरिश्ता कर्म किया और न्यारा। ओम शांति। ओम शांति जी दीदी। ओम जैसे शांति। सेवा, जैसे हम लोग सेवा समझ के करेंगे तो हम संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं फंसेंगे। तो बाबा ने ये मतलब सेवा समझ के करने से इजी हो जाता है, वो बंधन नहीं होएगा। ओम शांति हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति जी। जी, मुझे एक थॉट आता है कि अगर कर्म संबंध कब फील होता है, मतलब जब आत्मा भरपूर रहती है ना, तो ऑटोमेटिकली कर्म संबंध में आते हैं। कभी भरपूर नहीं होता है तो बंधन में जाते हैं, बिकॉज भरपूर है तो बाहर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो ऑटोमेटिकली देती रहती है, तो संबंध ही रहता है। तो बंधन कब मानते हैं, जब एक्सपेक्टेशन होते हैं तो बंधन आ जाती है। तो एक्चुअली इसका लिंक है भरपूरता से अंदर, मेरी समझ से। ओम शांति। जी। सो अधिकारी बनकर कर्म बंधन में नहीं आना है, अधिकारी बनकर कर्म संबंध में आना है। जी, बहुत बढ़िया। ओके, और टाइम भी हो गया है, हमारा योग का टाइम अभी स्टार्ट होने वाला है। सो उसके पहले हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, तख्त नशीन बनना है, और तब हम बाबा का दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। भविष्य में राज्य तख्त नशीन भी बन सकते हैं। सो फरिश्ता स्थिति का भी हम अनुभव कर सकते हैं इससे, और स्वराज्य अधिकारीपन का भी। सो हम यही अभ्यास करेंगे सारा दिन में। अकाल तख्त नशीन बनकर रहना है, थोड़ा हम ध्यान रखना है सारे दिन में।
कोई भी हम कर्म करें, कुछ भी करें, हम उस तख्त पर बैठकर हम कर्म करेंगे। अच्छा, अभी हम योग करेंगे। साक्षी सिस्टर, आप प्ले कर सकते हैं अभी। हाँ जी, कर रही हूँ। सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। अभी एक सेकंड में सब संकल्प समाप्त कर एक सेकंड में पाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचे से ऊंचे भाव, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। और भाव समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन
विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणाएं दो। मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। सेकंड में एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को
संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें हम देते चले पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास भर दे हम शुभ संकल्पों से भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें हम देते चले दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार अपना ही परिवार सब है सबको हो ये विश्वास भर दे हम शुभ संकल्पों से भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए मनसा सेवा करते प्रभु की मन
ओम शांति। थैंक यू, आप सबने इस कॉल में जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। कल मिलेंगे अमृत वेले। ओम शांति।